Hello everyone, welcome to my channel. I hope you are doing well. So टॉपर्स आंसर कॉपी सीरीज़ में आज हमारी दूसरी वीडियो है जिसमें हम एसडीएम सात्विक श्रीवास्तव जिनकी यूपी पीसीएस 2023 में 3rd रैंक आई थी उनकी कॉपी को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। मत्स्य पालन उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक के रूप में भूमिका निभा सकता है। उक्त कथन का परीक्षण कीजिए। फिशरीज कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट कैटलिस्ट फॉर द इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश। एग्जामिन द स्टेटमेंट। 125 वर्ड्स में लिखना है और टेल वर्ड है इसका एग्जामिन। आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताने होते हैं इसमें। देखते हैं इंट्रो क्या लिखा है। विद इंक्रीजिंग एम्फेसिस ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऑन ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव्स, फिशरीज सेक्टर कैन प्ले अ लीडिंग रोल इन बूस्टिंग इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं मेन बॉडी में क्या लिखा है। रोल ऑफ फिशरीज, कैसे फिशरीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। फर्स्ट पॉइंट है बूस्टिंग इंटरस्टेट एंड ग्लोबल एक्सपोर्ट। ग्लोबल एक्सपोर्ट का एग्जाम्पल भी दिया है। हाई कमर्शियल वैल्यू ऑफ एक्वामन सैल्मन फिश इन यूएसए जो एक्सपोर्ट की जा रही है यूपी से। सेकंड क्या है इम्प्रूव लाइवलीहुड ऑफ फार्मर्स। आप डबलिंग फार्मर इनकम ये कीवर्ड भी डाल सकते हैं इसमें। एग्जाम्पल है मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 100 फिश सीड बैंक्स क्रिएटेड, ये एग्जाम्पल डाला है इन्होंने। थर्ड पॉइंट है हाई कंजम्पशन पोटेंशियल। पॉपुलेशन ऑफ नियरली 24 करोड़। उत्तर प्रदेश में ही इतनी जनसंख्या है कि मार्केट यहीं पे अच्छी मिल सकती है फिशरीज सेक्टर को। आगे देखते हैं कि चैलेंजेस क्या हैं। हाई परसेंटेज ऑफ वेटलैंड इंक्रोचमेंट्स ड्यू टू इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, जिससे क्या होता है कि खतरा रहता है फिशरीज को। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की वजह से कचरा फेंका जाता है वेटलैंड्स में। हैवी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फिशरीज सेक्टर फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल यूजेस। कंक्लूजन में क्या लिखा है। सस्टेनेबल फिशरीज सेक्टर improves the livelihood of farmers as well as boost economy without causing harm to environment। यहाँ पे आप SDG 14 लाइफ बिलो वाटर इसका भी जिक्र कर सकते हैं कंक्लूजन में। आगे देखते हैं डिस्कसिंग हॉर्टिकल्चर विद रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश, डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंस एंड रिलेटेड चैलेंजेस। तो 125 वर्ड्स में लिखना है। दो पार्ट हैं इसकी, इंपॉर्टेंस बताना है और चैलेंजेस बताना है। तो देखते हैं इंट्रो क्या लिखा है। हॉर्टिकल्चर को डिस्कस करना है तो इन्होंने इंट्रो में ही हॉर्टिकल्चर क्या है इसको बताया है। हॉर्टिकल्चर रिफर्स टू द कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स, वुड एंड shrub etc फॉर हाई एंड डोमेस्टिक वैल्यू एज वेल एज ग्लोबल एक्सपोर्ट। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस पूछा गया है डायरेक्टली। तो इन्होंने देखिए ये कितनी सही अप्रोच है कि यूपी की मैप की पॉसिबिलिटी जहाँ पे भी हो आप ज़रूर बनाएं। तो इन्होंने एक छोटा सा मैप बना के फ्लोरिकल्चर, एर्बोरिकल्चर ये दिखा दिया है। ये हॉर्टिकल्चर का ही पार्ट है, सब टाइप। इंपॉर्टेंस क्या है। पहला पॉइंट है ह्यूज डोमेस्टिक एंड ग्लोबल एक्सपोर्ट पोटेंशियल। दूसरा है हाई प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर, एग्रीकल्चर में इतनी नहीं आ पाती है। थर्ड है बेटर सोर्स फॉर इनकम फॉर फार्मर्स, इंक्रीज्ड इनकम लेवल्स, डबलिंग फार्मर इनकम, अगेन यहाँ पे वो डाल सकते हैं। आगे देखते हैं बेटर न्यूट्रिशन दस एंश्योरिंग न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। देखिए कीवर्ड्स का कितने अच्छे से यूज़ किया जा रहा है। एग्जाम्पल फ्रूट्स, रिड्यूसिंग विटामिन डेफिसिट एमंग चिल्ड्रेन। तो ये होगी इम्पोर्टेंस। अब गवर्नमेंट के एफर्ट्स क्या हैं चैलेंजेस को कम करने के लिए, क्या एफर्ट्स किए हैं गवर्नमेंट ने। तो पहला है स्टैब्लिशिंग सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एंड मिनी सेंटर्स फॉर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट। दूसरा है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ये हॉर्टिकल्चर की ज़्यादातर एक्टिविटीज़ जो हैं वो फूड प्रोसेसिंग से रिलेट की जा सकती हैं। तो फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी जो है उत्तर प्रदेश की, उसका जो टारगेट है उसका मेंशन इन्होंने किया है। टेक्निकल एंड सपोर्ट थ्रू हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ईयर 2020, ये करंट अफेयर इंक्लूड किया है। इंक्रीज इन एरिया ऑफ कल्टिवेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ग्रेटर फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा रही है जिससे कि इसका एरिया बढ़े हॉर्टिकल्चर में। चैलेंजेस ये डायरेक्टली पूछे गए थे तो ये हेडिंग डाल के बताया है। सीजनल डिपेंडेंस, रिक्वायरमेंट ऑफ हाई मेंटेनेंस, एंड थर्ड है इफेक्टिव फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन यूज। इरिगेशन की प्रॉब्लम तो है ही है, ज़्यादातर एग्रीकल्चर
इंडिया में एज वेल एज यूपी में रेनफेड है, तो ये इरिगेशन की प्रॉब्लम है, ये बता दिया चैलेंज में। कंक्लूजन छोटा सा लिखा है, दस हॉर्टिकल्चर सेक्टर इज हाईली इसेंशियल इन प्रोवाइडिंग बेटर एग्रीकल्चर ग्रोथ इन स्टेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर में बहुत ज़्यादा नहीं लिखा गया है, आपको यही फॉलो करना है कि प्रेजेंटेशन आपका बेटर लगे। ऐसा नहीं है कि जितनी इन्फॉर्मेशन पता है वो सारी आंसर में लिख दो, तो इससे क्या होता है, प्रेजेंटेशन बेटर नहीं हो पाता है। तो जितनी रिक्वायरमेंट है, जो पूछा गया है, टू द पॉइंट लिखा जा रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Various steps have been taken by Uttar Pradesh government to promote silk production. Although many problems still exist in front of it, discuss. तो दो पार्ट हैं, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के स्टेप्स बताने हैं और अभी भी क्या प्रॉब्लम रह गई है। देखते हैं इंट्रो क्या लिखा गया है। सेरिकल्चर रिफर्स टू द कल्टीवेशन, रियरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर्स फ्रॉम कोकून। ये हो गया इंट्रोडक्शन। आगे देखते हैं मेन बॉडी क्या लिखा है। स्टेप्स टेकन बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, क्या क्या स्टेप दिए, देखिए फ्लो चार्ट कितना अच्छा बनाया है। सेरिकल्चर प्रमोशन पॉलिसी, दूसरा है सेरिकल्चर फेयर, सिल्क मेले का ऑर्गेनाइजेशन होता है गोरखपुर में, तो इसको मेंशन किया है। इस्टेब्लिशिंग सेरिकल्चर फार्म्स, क्वालिटी सर्टिफिकेशंस इन प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी सिल्क फाइबर्स। आगे देखते हैं प्रॉब्लम्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या है सेरिकल्चर को लेकर यूपी में। हाई एंड मेंटेनेंस रिक्वायर्ड अंडर सुटेबल क्लाइमेट, और जो कि प्रेजेंट नहीं रहती है ज़्यादातर। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मलबरी लीव्स फॉर मलबरी सिल्क प्रोडक्शन, कॉस्ट ज़्यादा रहती है। लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर सेरिकल्चर प्रोडक्शन, इसका ज़्यादा भी डेवलपमेंट हुआ नहीं है यूपी में, क्योंकि कुछ ही जगहों पर पाया जाता है। लैक ऑफ अदर क्वालिटीज़ ऑफ सिल्क प्रोडक्शन, एरी सिल्क, टसर सिल्क, ये नहीं है, ये वैराइटीज़ नहीं है यूपी में। आगे देखते हैं क्या है। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स इज टाइम डिलेइंग प्रोसेस फॉर फार्मर्स रिक्वायरिंग इमीडिएट इनकम, तो ये हो गई प्रॉब्लम्स। अब कंक्लूजन फ्यूचरिस्टिक लिखा है कि डिस्पाइट द चैलेंजेस सेरिकल्चर मस्ट बी प्रोमोटेड टू इंटेंसिफाई इंटीग्रेटेड फार्मिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द पॉसिबिलिटीज ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन उत्तर प्रदेश, क्रिटिकली इवेल्युएट, टेल वर्ड का आपको ध्यान रखना है, क्रिटिकली इवेल्युएट द स्टेप्स टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रमोट दिस सेक्टर, 200 वर्ड्स में आपको लिखना है। तो क्या क्या बताना है, पॉसिबिलिटीज़ क्या है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की, और क्रिटिकल इवेल्युएशन करना है गवर्नमेंट के स्टेप्स का, तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताना है। तो देखते हैं इंट्रो क्या लिखा है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आर दोज विच कन्वर्ट रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड प्रोसेस्ड रेडी टू ईट फूड प्रोडक्ट्स। तो ये हो गया इंट्रो। आगे देखते हैं स्कोप इन उत्तर प्रदेश, क्या स्कोप है, ये क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा गया है। पॉपुलेशन ऑफ अप्रॉक्स 20 करोड़, ह्यूज मार्केट, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो लोकल मार्केट अवेलेबल है प्रोसेसिंग के लिए। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी जो 2019 में लाई गई थी, वैसे ये क्वेश्चन यूपीपी से 2023 पेपर 6 में आया था इस बार इसी पॉलिसी पे क्वेश्चन। हाईएस्ट फूड ग्रेन्स, इंडिया में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन यूपी का ही है ग्रेन्स के प्रोडक्शन में। क्लस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज नियर सोर्स ऑफ, तो ये भी एक एडवांटेज है। FDI ऑफ 100% अलॉटेड टू फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, आप देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया जा रहा है, ज़्यादातर सेक्टर्स में 100% FDI अलाउड है। स्कीम ऑफ ODOP एंड वन स्टेशन वन प्रोडक्ट ऑफ स्टेट, ये स्कीम उत्तर प्रदेश स्टेट में चलाई जा रही हैं, तो ये फूड प्रोसेसिंग को हेल्प कर रही हैं, इस इंडस्ट्री को। आगे देखते हैं स्टेप्स टेकन बाय उत्तर प्रदेश टू प्रमोट फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। पहला क्या है, उत्तर प्रदेश फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी, मैंने अभी आपको बताया कि ये पॉलिसी लाई गई थी जिसका टारगेट है 6% से बढ़ा करके प्रोसेसिंग की वैल्यू को 20% तक करना है। 35% सब्सिडी ऑन परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, 25% ऑन प्लांट्स एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन वर्क्स। आगे देखते हैं 50% सब्सिडी ऑन सोलर पावर प्लांट इंस्टॉलेशन, 25% सब्सिडी ऑन फ्रिट एक्सपोर्ट, परमिशन ऑफ लैंड यूज मोर देन 12.5 एकर्स के लिए, 100% एग्जम्पशन फ्रॉम स्टाम्प ड्यूटी चार्जेस। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2019, ये दूसरा पॉइंट है। इसके सब पॉइंट है
transport subsidy on finished and processed agriculture products, establishing center of excellence for packaging and branding of finished products. आगे देखते हैं challenges क्या हैं, क्योंकि critically evaluate था question में, तो challenges बताना जरूरी है. हाई डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है ट्रांसपोर्टेशन की. प्रॉब्लम्स इन लैंड एक्विजिशन, अभी भी लैंड एक्विजिशन में बहुत कमियां हैं. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव हुआ है लेकिन अभी भी कमियां रह गई हैं. आगे देखते हैं चैलेंजेस इन ऑन फॉर्म वेरी लेस लैंड साइजेस, क्योंकि सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर होती है यहाँ यूपी में और इंडिया दोनों जगह. लेसर मैकेनाइजेशन इन एग्रीकल्चर, मैकेनाइजेशन भी कम है, ये भी एक चैलेंज है. ये तो बहुत ही कॉमन पॉइंट है. पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इज पुअर, तो आप देखेंगे कोल्ड चेन स्टोरेज ये फैसिलिटीज़ ज़्यादा अभी अवेलेबल नहीं है यूपी में. कंक्लूजन में क्या लिखा है, दस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर अ बून टू एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ऑफ उत्तर प्रदेश. देखिए क्वेश्चन में जो भी पूछा गया हो लेकिन कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में ही लिखना चाहिए. तो आप ये चीज़ यहाँ से सीख सकते हैं. ये चैलेंजेस बताए गए हैं, फिर कंक्लूजन पॉजिटिव बताया गया है. आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है. फिफ्थ, डिस्क्राइब द रोल ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन द सोशियो इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश. ये पीपीपी वाली यूनिट डायरेक्टली मेंशन है सिलेबस में. तो वरीय सेक्टर में पीपीपी का क्या योगदान है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, एजुकेशन, हेल्थ, एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो ये आप तैयार कर लीजिए. देखते हैं इंट्रो में क्या लिखा है. Public private partnership model refers to sharing of development agendas and work progress between पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. तो इन्होंने डेफिनेशन बताई है पीपीपी की. आगे देखते हैं इन्होंने फ्लो चार्ट बनाया है अच्छा सा, जिसमें बताया है कि पीपीपी मॉडल कौन कौन से, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफ़र, बिल्ट ऑपरेट ओन एंड ट्रांसफ़र. तो ये है. इसमें बताया ओनर ऑफ प्रॉपर्टी ये गवर्नमेंट होती है, और फाइनेंस जो और टेक्निकल एक्सपर्टीज़ प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करता है. क्योंकि क्या है, ये देखिए कैसे फ्लो चार्ट के थ्रू आंसर ये लिख रहे हैं. आप ये सीख सकते हैं इस कॉपी से. PPP model in socio-economic development. Microsoft TriFed initiative of increasing market linkage of local products from Tharu tribal. देखिए इन्होंने थारू ट्राइब का एग्जाम्पल दिया है. दूसरा है प्राइवेट NGOs, फूड फॉर लाइफ वृंदावन, जीवन ज्योति फाउंडेशन, वर्क टुगेदर विद स्टेट गवर्नमेंट फॉर डिलीवरिंग एसेंशियल सर्विसेज. आगे देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ अयोध्या एज मॉडल सोलर सिटी, पीपीपी मोड पे. ये LNT और एरिडा. आप इसमें एक्सप्रेसवे जो भी बन रहे हैं वो भी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ही मदद करते हैं, तो वो भी पीपीपी मोड पे बनाए जा रहे हैं. जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, यमुना एक्सप्रेसवे. तो आप इनके एग्जाम्पल इसमें डाल सकते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या मदद कर रहा है पीपीपी. ऊर्जा गैस पाइपलाइन, HVJ पाइपलाइन, अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भी पीपीपी मोड पे बना है. गंगा एक्सप्रेसवे, देखिए एक्सप्रेसवे का एग्जाम्पल यहाँ पे डाला है. बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे. तो ये हो गया, 2 पार्ट पूछे गए थे कि पीपीपी मोड का क्या योगदान है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और इधर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में. तो प्रॉपर हेडिंग डाल के बता दिया है दोनों पार्ट. कंक्लूजन में क्या लिखा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज अ बोन टू इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ उत्तर प्रदेश. आगे देखते हैं. Discussing the necessary steps that can be taken to improve agriculture production in Uttar Pradesh, describe the contribution of agriculture in development of Uttar Pradesh. तो 2 पार्ट हैं जो कि डायरेक्टली दिख रहे हैं. पहला necessary steps that it can be taken to improve agriculture production, और दूसरा है describe the contribution of agriculture in development of Uttar Pradesh. तो देखते हैं इंट्रो क्या लिखा है. As per NSSO data, more than 60% of Uttar Pradesh population relies on agriculture for livelihood, yet agriculture contributes merely 26% to state's GDP. Steps taken to improve agriculture production. तो पहला क्या है इसमें, integrated farming practices, improving farmer income through alternative method of production जैसे sericulture, horticulture, livestock rearing. आगे देखते हैं. सेकेंड पॉइंट है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. आप कीवर्ड्स को नोट करिए कि कितनी अच्छे से कीवर्ड्स का यूज़ किया है इसमें. ज़्यादा पैराग्राफ के फॉर्म में नहीं लिखा है, सिर्फ कीवर्ड के
फॉर्म में लिखा है, कम शब्दों में और जितना ज़रूरी है उतना ही। एग्जाम्पल क्या है? मल्टीपल क्रॉपिंग, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, माइक्रो इरिगेशन टूल्स। इसकी एफिशिएंसी हाई होती है माइक्रो इरिगेशन की, तो ये अगर यूज़ करेंगे तो ये एग्रीकल्चर के लिए अच्छा रहेगा, फार्मिंग को बेनिफिट करेगा। थर्ड पॉइंट है इम्प्रूविंग पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड चेन स्टोरेज, डीप फ्रीजर फॉर पेरिसेबल आइटम, जैसे फिश वगैरह, मीट एक्सपोर्ट होता है तो उसके लिए डीप फ्रीजर्स की ज़रूरत होती है। आगे देखते हैं फोर्थ पॉइंट, रिड्यूसिंग द रोल ऑफ आड़तियाज। ये क्या होता है? ये मिडिल मैन जो होते हैं प्राइसेस को बढ़ा देते हैं, फार्मर को प्राइस कम मिलता है उनके प्रोड्यूस का, और कस्टमर जो कंज्यूमर होते हैं उनको ज़्यादा पे करना होता है, तो ये डुअल बर्डन हो जाता है। इसके सब पॉइंट क्या लिखें? एमएसपी ट्रांसफर थ्रू डीबीटी के थ्रू ट्रांसफर करो, इससे करप्शन कम होगा। इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ एनजीओज, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। एग्जाम्पल क्या है? परंपरागत कृषि विकास योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना। आगे देखते हैं टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, टेक्नोलॉजी का यूज़ करने से हर सेक्टर में इम्प्रूवमेंट्स आते हैं, तो अगर एग्रीकल्चर में यूज़ करेंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए बताया गया है हैप्पी सीडर, पूसा डिकम्पोजर फॉर डिकम्पोजिंग स्टबल बर्निंग का बहुत इशू आ रहा है दिल्ली एनसीआर रीजन में, तो अगर ये मशीन्स यूज़ करेंगे तो इसकी प्रॉब्लम भी कम होगी, एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं होगा और फार्मिंग को भी बेनिफिट होगा। आगे देखते हैं एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन इन स्टेट डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन के दो पार्ट थे, तो दूसरे पार्ट को एड्रेस कर रहे हैं कि क्या कंट्रीब्यूशन है इन स्टेट डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर का। पहला है हाई एक्सपोर्ट पोटेंशियल, ये जीडीपी को बूस्ट करता है। हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ बार्ले, पोटैटो, लेंटिल्स, शुगर केन, तो इन चीज़ों में आगे है यूपी। प्रोडक्शन ऑफ कॉमर्शियल क्रॉप्स लाइक ओपियम, शुगर केन, ह्यूज फॉरेन वैल्यू। फोर्थ पॉइंट है हाई विमेन परसेंटेज इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, प्रोमोटिंग विमेन एम्पावरमेंट। बजट का जो भी डेटा आया है उसमें आप देख सकते हैं कि विमेन का कंट्रीब्यूशन बढ़ा है लेबर फोर्स में, तो ऐसे डेटा आप अलग नोट करके रखिए और आंसर में यूज़ करें। कंक्लूजन में क्या लिखा गया है? एग्रीकल्चर होल्ड्स सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस इन डेवलपमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश इकोनॉमी। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्रिटिकली इवेलुएट द स्टेप्स टेकन बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू रिड्यूस क्राइम अगेंस्ट वुमेन। 200 वर्ड्स में लिखना है, क्रिटिकली इवेलुएट करना है। तो देखते हैं इंट्रो में क्या लिखा गया है। एज पर नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन डेटा, नियरली 53% of crimes against women in India during COVID-19 lockdown came from उत्तर प्रदेश। तो इन्होंने डेटा का यूज़ किया है, अभी एनसीआरबी का डेटा अलग नोट करके रखें और यूज़ करें। स्टेप्स टेकन बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, क्या स्टेप लिए हैं गवर्नमेंट? पहला है मिशन शक्ति टू प्रमोट लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट। दूसरा है इनहेंसिंग वुमेन सिक्योरिटी। नेक्स्ट पॉइंट है कंस्ट्रक्शन ऑफ पिंक बोट्स फॉर वुमेन, सेंट्रिक पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। थर्ड पॉइंट है वुमेन हेल्पलाइन नंबर 1090। फोर्थ है सीसीटीवी सर्विलांस इन डार्क पैचेस इन अर्बन एंड रूरल एरियाज फॉर सेफ्टी टू वर्किंग वुमेन इन नाइट शिफ्ट। और एंटी रोमियो स्क्वाड का भी आप जिक्र कर सकते हैं इसमें। त्रिनेत्रा पोर्टल, डेटाबेस ऑफ more than 5 lakh criminals record, establishment of one-stop Sakhi centers in urban municipalities and ग्राम पंचायत। तो ये हो गया। चैलेंजेस क्या हैं? क्योंकि क्रिटिकली इवेल्युएट करना है तो चैलेंजेस आगे बताए गए हेडिंग डाल के। पहला है कल्चर ऑफ पैट्रियार्की स्टिल प्रीवेलेंट, हाई वेज गैप बिटवीन मेन एंड वुमेन, हाई रेट ऑफ ड्रॉप आउट्स ऑफ गर्ल चाइल्ड फ्रॉम स्कूल्स। सेकेंड पॉइंट क्या है? केसेज ऑफ फीमेल फिटिसाइड इन रूरल एरियाज थ्रू इलीगल अल्ट्रासाउंड। ये अभी भी हो रहा है, इसके लिए एक्ट आया था पीसीपीएनडीटी एक्ट, बट ये अभी भी हो रहा है रूरल एरियाज में। थर्ड क्या है? लैक ऑफ अप्रोप्रिएट लॉ इम्प्लीमेंटेशन लाइक पीसीपीएनडीटी एक्ट, अभी जिसका जिक्र किया था मैंने, डाउरी प्रोटेक्शन एक्ट 1960। चैलेंजेस बता दिए हैं, फिर अब कंक्लूजन लिखा है। कोलैबोरेशन ऑफ लोकल एनजीओज, सिविल सोसाइटीज एंड प्राइवेट सेक्टर
is required for ensuring reduced crime against women in उत्तर प्रदेश। तो ये रहे क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।